नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम एजुकेशन अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक वीडियो में आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है। तो भारतीय रेलवे की जो यात्री वाला बोगी है दोस्तों, वो पेराम्बूर में बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेराम्बूर। भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां जो है वो पेराम्बूर में बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया था। तो भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर 1975 में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 1897 में एक 43 किलोमीटर लंबी रेल लाइन द्वारा जम्मू को सियालकोट से जोड़ा गया था, किंतु 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह रेल लाइन बंद कर दी गई, क्योंकि सियालकोट से आवाजाही की कड़ी ही टूट गई थी। उसके बाद जम्मू शहर में 1971 तक कोई रेल सेवा नहीं थी। तभी भारतीय रेल ने पठानकोट जम्मू तवी ब्रॉड गेज रेल लाइन डाली और अंततः 1975 में एक बार फिर से नए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के साथ जम्मू से भारत से रेलवे द्वारा जुड़ गए, यानी कि 1975 में जोड़ा गया। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय रेलवे का मानचित्र जम्मू शहर पर 1975 में जोड़ा गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत हुआ। भारतीय रेलवे जो है वो किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत हुआ था। तो वो हुआ था 1900, एक सेकंड दोस्तों, वो हुआ था आपका 1950 में। 1950 में भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकृत हुआ था, ठीक है ना, 1950 में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेल भारत सरकार नियंत्रित सार्वजनिक रेल सेवा है, रेलवे सेवा। यह भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक रेलवे सेवा है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर है। कोई पूछ देगा कि क्वेश्चन इस तरह ही पूछता है दोस्तों कि भारत में रेलवे की कुल लंबाई कितना, तो वो है 67,415 किलोमीटर, ठीक है ना। भारत में रेलवे के लिए एक बार प्रस्ताव मद्रास में 1832 में किए गए थे। तो भारत में रेलवे के लिए पहली बार जो प्रस्ताव किया गया था वो मद्रास में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1832 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है। तो ये स्थान है दोस्तों आपका चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से चौथा स्थान है, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ था, क्लियर हो गया ये पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है, 63,974 किलोमीटर है। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि 4,286 किलोमीटर के बीच चलता है। और यहाँ से जो चलता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच एक्सप्रेस का नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये जो है वो आपका पुणे में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुणे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्तों ये वाला, याद रखिए कि भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंस्टीट्यूट जो है वो पुणे में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में जो स्थान है वो है चौथा स्थान, ठीक है ना। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन तथा तीसरे पर रूस है। भारत का रेल नेटवर्क 65,000 किलोमीटर लंबा है, जिसे भारतीय रेलवे संचालित करता है, जो भारत
की सरकार के अधीन है। 2013 में भारतीय रेलवे ने करीब 8 अरब यात्रियों को सेवाएं दी है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं दूसरी ओर माल ढुलाई के मामले में भारत करीब 1.01 मिलियन टन के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर है। ठीक है ना। इसके बारे में पूछ रहा है कि भारतीय रेल जो होता है नेटवर्क में विश्व के स्थान पर ये चौथा है। ठीक है ना। पहला स्थान पे पूछ देगा तो पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर चीन है और तीसरा स्थान पर रूस है। ठीक है ना। और इसका भारतीय रेलवे का कितना किलोमीटर लंबा है रेल नेटवर्क, तो 65,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। ठीक है ना। और माल ढुलाई में भी चौथा नंबर पर आता है। ठीक है ना, भारतीय नेटवर्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। ठीक है ना, दूसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन है। पहला स्थान पर जो है वो चीन है। ठीक है ना दोस्तों, चीन है वो पहला स्थान पर जो है वो चीन है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय रेल जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सबसे बड़ा है, कितने क्षेत्रों में विभाजित। भारतीय रेल जो सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में सबसे बड़ा है। ठीक है ना, तो ये कितने क्षेत्रों में विभाजित है, तो ये क्षेत्रों में विभाजित है 9 क्षेत्रों में विभाजित। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय रेल का स्लोगन राष्ट्र की जीवन रेखा है। भारतीय रेल वास्तव में राष्ट्र की जीवन रेखा जो बहुत बड़े परिवहन व्यवस्था के रूप में माल सामान तथा लोगों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने में तथा सार्वजनिक प्रौद्योगिकी, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए दिए जाने वाला एक सहयोग है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है। भारतीय रेल का जो है पहिया और धुरा संयंत्र जो है वो आपका है बेंगलोर में गाइस, बेंगलोर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र बेंगलोर में स्थित है। ठीक है ना। रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु भारत में स्थित है। रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु भारत में स्थित है। ठीक है ना। यह एक अत्याधुनिक कारखाना जो भारतीय रेल के लिए भारी मात्रा में जरूरी पहिया धुरे व पहिया सेटों की आपूर्ति करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्रों में हुआ। कितने क्षेत्र, भारतीय रेलवे का जो आयोजन हुआ वो कितने क्षेत्रों में हुआ, तो वो 18 क्षेत्रों में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18 क्षेत्रों में भारतीय रेलवे का आयोजन हुआ है। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें कि भारतीय रेल 17 क्षेत्रों में बटी हुई है। भारतीय रेल कितना क्षेत्रों में बटी हुआ है, तो 17 क्षेत्रों में। परंतु 27 जुलाई 2019 में 27 जुलाई 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को जोड़ा गया। इससे अब भारत में रेलवे मंडल की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो गई है। प्रत्येक क्षेत्र में कई मंडल है। ये मंडल पूरे भारत में फैला हुआ है। ठीक है ना। अब जो हुआ पहले जो 27 जुलाई 2019 से पहले जो था वो 17 को था, अब हो गया 18 को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। भारत में जो सर्वप्रथम रेल चली वो कौन सा स्टेशन के बीच चली थी, तो वो चली थी दोस्तों आपका मुंबई से थाने के बीच। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं आपको कि भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। बता दें कि यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चली थी। हालांकि इस पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी थी। इस ट्रेन को 33.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 घंटे का वक्त लगा था। ठीक है ना। ये कब चला था, भारत का जो सर्वप्रथम ट्रेन है वो चला था 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक चला था, तो मुंबई से थाने के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करती है वो कौन सी है, तो अभी इसका पिछला क्वेश्चन हम जस्ट बताए थे, तो ये वो है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत में जो सबसे लंबा, ये कहां से कहां तक चलता है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। उसका नाम था विवेक एक्सप्रेस। ये जस्ट हम पीछे करवाएं। ठीक है ना। और ये कितना दूरी तय करता है, तो 4286 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय रेल की सबसे लंबी यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी कि 4286 किलोमीटर के बीच विवेक एक्सप्रेस चलती है।
विवेक एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चलाई गई थी। तो आपको याद ही होगा कि अभी पिछला क्वेश्चन जस्ट बताया है कि भारत में सबसे पहले ट्रेन मुंबई में चलाई गई है। उसके बारे में डिटेल यहाँ है, आपको पढ़ने का मन होगा तो पढ़ लिए, नहीं तो आप पिछले में बता दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।